Hello students, so welcome to DCA. So only 6 days have left for the CDS exam. सिर्फ 60 दिन बचे हैं. So I hope that you all are preparing very well. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे. So assuming that कि right now you are on the basic level, मतलब मैं बहुत expectation लेके नहीं चल रहा हूँ because बहुत बच्चों के कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह होंगे. So let us assume कि right now आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा and you are planning or maybe you have joined some coaching. But जो बच्चे जिन्होंने कोचिंग्स वगैरह नहीं ज्वाइन किए and even if those who have joined and they are confused कि okay what should be the priority level, how actually you have to move on for the paper, what should be your approach, what should be the perfect plan. So ideally there is no perfect plan, whatever you feel comfortable आप उससे start करें. But you know I would like to discuss some of the priority topics कि आप ये चीज़ next 50 days में ज़रूर कर लें. Last 10 days आप थोड़े practice या revision के लिए छोड़ दीजिए. That is what I want to say. So let's start with some of the topics. मतलब मैं हर एक टॉपिक्स का अलग से भी डिस्कशन करूंगा. We'll have a separate discussion on the polity, history as well as ancient and medieval, current affairs, science, physics, chemistry सबकी अलग करेंगे. But in this session we'll talk in general what should be your approach for the next 50 days so that you can secure at least 55 plus questions in the GS. मैंने 60 का टारगेट लिया है. So let us assume your attempt should be 68 or 70. So 10 का बैंडविड्थ लेके चलते हैं. प्लस माइनस 10 होता है. अगर आप जितना करोगे 100% एक्यूरेसी इज रेयर एक्चुअली इन यूपीएससी पेपर. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो 7-8 गलत भी होंगे तो भी आप 55 है, देन यू आर हैविंग एन रिस्पेक्टेड स्कोर, मतलब आपकी अच्छे से रैंक आएगी. द फर्स्ट वन द मोस्ट प्रायोरिटी पॉलिटी. ऐसा है कि कुछ एग्जाम्स में इन सम ऑफ द सीरियस पेपर पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन ही आए, 8-9 ही आए, बट स्टिल यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस सेक्शन बिकॉज anyhow I expect कि there will be on the average कभी 18 आए कभी 11 आए. So on the average around 13 to 14 question and your plan should be to get 10 plus correct. मैंने 11 लिखा है तो इसके लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन चाहिए. Of course इसमें किसी बुक को बताने की जरूरत नहीं. Everybody follows Lakshmikant. One thing you should do the previous year paper because many of the serious question are repeated actually. मतलब कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पिछले साल के पेपर से डायरेक्ट थ्रू आउट किए गए. राइट. इसमें आप प्रायोरिटी टॉपिक्स पूछोगे तो मैं डिटेल, मैंने बताया कि मैं डिटेल अलग से भी बताऊंगा आपको, बट स्टिल जैसे आप एफआर, एफडी, डीपीएसपी, सो एक तो ये चीज़, दूसरा अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स वाला है. थर्ड वन दैट इज द पार्लियामेंट टॉपिक. इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. राइट. ऑफ कोर्स आगे भी हैं जैसे बिल्स वगैरह, मनी बिल्स वगैरह, फाइनेंशियल बिल्स वगैरह. सो बस पहले आप ये 3 टॉपिक ज़रूर कर लेना बिकॉज इससे आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे. सो दोज who have started just now, जिन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा वो ज़रूर इतना कर लें. and don't only read this, try to have some MCQs because पॉलिटी में क्या है कि it's like some exceptions और points जो है ना लोग भूल जाते हैं. so आपको you have to make it sure कि आप उसको याद रखें. इसके लिए MCQ बहुत ज़रूरी है. हिस्ट्री में प्रायोरिटी शुड बी मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज मान लो कि हमने इसमें 8 डेज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो जिसमें से 5+ आर डूएबल. यू कैन इजीली डू दिस अगर आपने किया हो. आप अगर विपिन चंद्रा वगैरह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू कैन फॉलो दैट स्पेक्ट्रम, उससे आपका काम चल जाएगा. इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी दैट इज आल्सो नॉट बैड बिकॉज मेनी ऑफ द पॉइंट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. राइट. तो वो भी आप कर लें, जो आप कंफर्टेबल समझे वो आप कर लें बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़े कलर टेक्स्ट मिलेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में. स्पेक्ट्रम में थोड़ी पतली बुक है बट काफ़ी अच्छी बुक है एक्चुअली, मॉडर्न की स्पेशली. एंशिएंट एंड मेडिएवल आप बाद में करें, पहले आप मॉडर्न कर लें. साइंस. सो this is the section where I want to stress upon, especially those who are having some science background. This is the section where you have some advantage, right? So this physics weightage is around, let's suppose 9 to 10 questions, and this physics is actually a static one in comparison to the civil service exam where we have the dynamic question. तो यहाँ बहुत आसानी से जैसे किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिकल पावर की यूनिट क्या है, या फिर लाइक कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड पूछ लेंगे, कैपिटल जी डिपेंड्स अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो दैट इज अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी तो भी कल चल जाएगा. अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना यू कैन हैव एनआईएस बुक्स. राइट. सो आवर टारगेट इज कि 9, 10 में से आप 7 जरूर करें करेक्ट. ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली बिकॉज दोज हु आर हैविंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होते हैं वो इस सेक्शन में ना आपको 8-9 क्वेश्चन आसानी से कर जाते हैं. इन केमिस्ट्री अगेन 1-2 क्वेश्चन थोड़े ना डायनामिक कह लो या टफ कह लो वैसे होते हैं जो 12th क्लास से उठा जाते हैं, पॉलीमर्स वगैरह वाले हो गए. जैसे सीएपीएफ में क्वेश्चन आया कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा नहीं है, विच इज एक्चुअली टफ फॉर सीएपीएफ जनरल बीएससी और बीए ग्रेजुएट. राइट.
तो इसमें केमिस्ट्री का वेटेज 8 के करीब होता है. सो आवर टारगेट शुड बी कि हम 5+ इसमें करेक्ट करें, राइट. एक दो क्वेश्चन हम टफ को लेके चले तो उसको छोड़ देते हैं कि चलो ईगो पे नहीं लेना. बायो एंड हेल्थ एक्चुअली, सो इसमें 2 क्वेश्चन आपके डायनामिक होते हैं, अदरवाइज 5 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं. सो 5+2 3 का हिसाब है. आवर टारगेट इज एटलीस्ट टू गेट 4 आउट ऑफ 8 करेक्ट. सो यहाँ इस सेक्शन में हम स्कोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बिकॉज आप नहीं करोगे, अगर आप बहाना बनाओगे कि यू आर बीकॉम और बीए ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग साइंसेज वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर करेंगे. एंड ओवरऑल उन्होंने तो देखना नहीं है कि आप बीकॉम है कि बीए, तो इसको आप छोड़ो मत. दिस इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज द आउटपुट रेशियो, द एफिशिएंसी रेशियो इन केस ऑफ साइंस is better in comparison to the humanities. Even if you complete the 100% of history polity, you will not be able to score more than 50%. वो बहुत टफ होता है, बहुत रेयर. अगर आप 50% लाते हो आर्ट सेक्शन में, मतलब वो अच्छे बच्चे हो, आपने काफ़ी तैयारी की. ज्योग्राफी सेक्शन कैन बी डिवाइडेड जनरल, इंडियन, लास्ट में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है. सो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो 6th-7th की एनसीईआरटी आती थी, उससे आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि कौन सा सिटी जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है. नॉट ए बिग डील, वो आप रट सकते हो लास्ट में भी, फैक्चुअल होता है पूरा. जनरल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दिस यू नीड टू कवर. दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी एंड इंडियन जो भी क्लास 12th एनसीईआरटी. 99% ऑफ द क्वेश्चन विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेकन फ्रॉम दिस. तो आप इस पे ध्यान दो. यहाँ पे आपका जो वेटेज है दैट इज अराउंड 18. अब मान लो कि एनवायरनमेंट का हम 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं. सो लेट्स सपोज आवर टारगेट इज आउट ऑफ दिस 20-23 क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस वी हैव टू स्कोर एटलीस्ट 15+ करेक्ट, राइट. 2-3 वर्ल्ड हिस्ट्री या फिजिकल जो रिलीफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो टर्म्स आपने शायद नहीं सुना होगा, बिकॉज वो 1-2 वियर्ड से डालते हैं. सो लीव इट, अदरवाइज 15 आपने करना है स्कोर. द लास्ट वन, द करंट अफेयर्स. सो डोंट प्लान फ्रॉम जनवरी टू सितंबर, ये बेकार की बात है. आई ऑलरेडी वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द एस्पिरेंट yesterday night. He is right now a student of the one of the prestigious coaching in Delhi, pursuing his civil service preparation. साथ में सीरीज के दिन है. So he was asking that he started from January, but I would rather advise you don't go for that. First try to prepare August, September, then July. अगर आपने ये 3 कर लिया, even if the current affair weightage is let's suppose tentative 15, because last time it was 19, sometimes it was 13. So हम 15 लेके चले ना. So out of this ये 3 महीनों के कम से कम 12 क्वेश्चन होंगे. सो 3 क्वेश्चन के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करना इज नॉट ए वाइज डिसीजन. उसके बजाय आप डिफेंस वाला सेक्शन कर ले अलग से. मेक ए नोट ऑफ द ऑल द डिफेंस इनिशिएटिव्स, ऑल द डिफेंस रिसेंट न्यूज व्हिच विल हेल्प यू आउट, बिकॉज जो भी आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा. और एक आध जो बेकार से क्वेश्चन होते हैं कि आईएनएस तरनी का स्टॉपेज कौन सा नहीं था, उसको आप छोड़ देना है. उसके चक्कर में आप पूरा पढ़ोगे, वो बेवकूफ़ी वाली बात है. यू कैन नॉट क्रैम एवरीथिंग, राइट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कवर. एंड आई फील जैसे मैं आप डेज में डिवाइड करूँ, सो आप एक बार में पॉलिटी मत करो, रादर ट्राई टू फिनिश 2 चैप्टर्स इन ए डे. दैट विल बी बेटर. अगर आप एक बार में पूरी ज्योग्राफी पढ़ना चाहोगे तो फिर जब पॉलिटी पे आओगे तो ये भूल जाओगे. सो ट्राई टू डिवाइड. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो आवर टेस्ट प्लान. जो हमने टेस्ट प्लान दिया बच्चों को कि Day 1 टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 5. सो दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स. तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. आप उसको फॉलो कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आप करंट अफेयर्स को कुछ बच्चों के आते हैं कि वेदर शुड फॉलो सम, यू नो, काफ़ी पोर्टल्स पे आपके करंट अफेयर्स अपडेटेड होते हैं. बट जो दिल्ली की जैसे विजन मैगजीन है, दैट इज़ फॉर मेंस, मतलब नॉट गुड फॉर प्रीलिम्स एक्चुअली, नॉट गुड फॉर योर एग्जाम, बिकॉज योर एग्जाम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसमें बहुत ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जो आपको मेंस में एनालिसिस करना होता है. सो यू शुड नॉट गो फॉर दैट. दिस इज माई सजेशन, अगेन पर्सनल है, जिसमें किसी को ईगो पे नहीं लेना आपने. व्हाट आई फील कि आप जो हमारा मैगजीन आता है DCA वाला, यू कैन फॉलो दैट. For that you have to register, you have to send an email to defensecareeranalyst@gmail.com and they will send you by 15th or 20th of October we'll be sending this current affair booklet to all the registered candidates, right. इसमें से I assure you कम से कम 11-12 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, because we had been in tradition of getting a hit ratio of around 60-70% in this civil service, in CDS पेपर as well as NDA पेपर, राइट. तो आप इतना कर लेना, बहुत ज़्यादा आप इसकी टेंशन ना लो करंट अफेयर्स की. I just want you to focus on the static part. Current हम संभाल लेंगे. This is what we can propose, right? So this is your 50 days plan plus 10 मतलब in those plus 10 you have to practice the mock test as well as revise some of the very good questions which will help you to get good score. So that's all. In the next session we will be discussing what exactly should be the terms. So we are preparing a list of 200 terms which you should know for polity, 200 terms you should know for history. इस टाइप से चीज़ें हमने डेवलप करनी स्टार्ट की है in our content study material which will help you, which is I feel on the basis of my experiences with the UPSC paper. So thank you. आप हिसाब से प्लान करें. All the best for the exams.